औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कुछ बातें हमारे मजहब ने ऐसी हमें बताई कि आज के लोग इसको तग नजरी कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी जिम्मेदारी से आपको अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद बताएंगे कि जिनसे तजावुज करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आप पर यह लाजिम है कि आप पूरी वीडियो को देखकर इन बातों को जान लें और इनका बेपनाह ख्याल रखें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका के जरिए से शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ हदूद बयान की हैं और कोई भी शादीशुदा जोड़ा उन हदूद को पार नहीं कर सकता। सूरत बकरा में इरशाद है कि ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इनके पास न जाना। नाज़रीन इकराम, आज के टॉपिक में हम जिन हदूद और गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो गलतियां ऐसी हैं कि मियाँ या बीवी इन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलव्विस हो या गैर दानिस्ता, मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और बीवी मियाँ के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गलतियों और हदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजिम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सके, ताकि उसकी जिंदगी में ऐसी पेचीदगी की नौबत ना आने पाए। ये गलतियां और गुनाह कौन कौन से हैं, इस बारे में अब हम आपको मुकम्मल तफसील से बताते हैं। नाज़रीन इकराम, निकाह टूटने की सबसे पहली वजह इस्लाम में जो बयान की गई है वो मौत है। मियाँ या बीवी में से जैसे ही किसी एक की रूह परवाज कर जाए तो उसी लम्हे निकाह खत्म हो जाता है और बीवी शोहर पर हराम हो जाती है। दूसरी वजह खुला है, जिसमें मियाँ बीवी बाहमी तौर पर तलाक के जरिए राजी हो जाते हैं। और तीसरी वजह ऐला है, जिसमें शोहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी न करने की कसम खा ले और इस कसम के बाद वाकई 4 महीने हम बिस्तरी ना करे तो निकाह टूट जाता है। ये याद रहे कि जरूरी है कि शोहर कसम खाए, बिना कसम खाए हम बिस्तरी ना करने पर तलाक ना होगी। नाज़रीन करम, चौथी वजह जिससे निकाह टूट जाता है वो है लान, जिसमें शोहर अपनी बीवी को जना करते हुए देख ले। और लान ये है कि शोहर 5 दफा कसम खाकर बताए कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। इसी तरह अगर शोहर 4 साल से ज्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आजाद कर सकता है। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम से मुनहरफ हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। इसी तरह अगर मोतबर जराए से यह पता चल जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रजाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में लाजमी तफरीक करवा दे। ये याद रहे कि अल्लाह ने रिश्तों की हदूद कायम की है और रिश्तों का आपस में तकद्दस बयान किया है। अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए मुख्तलिफ रिश्ते बनाए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, निकाह के रिश्ते, ससुराल के रिश्ते, और हर एक रिश्ते की अपनी हदूद मुकर्रर फरमाई है। कोई रिश्ते महरम करार दिए गए और कोई गैर महरम। मुसलमान के लिए कुरान में ये तालीमात सिखाई हैं कि कैसे जिंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है और कैसा सलूक करना है। हर रिश्ते के अपने अपने हकूक मुख्तस कर दिए गए हैं और उनकी हदूद भी बताई गई हैं। नाज़रीन करम, निकाह के बाद के रिश्तों में वो हदूद बताते हैं कि जिनमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है। अगर इन रिश्तों में जरा बराबर भी बेएहतियाती की गई तो बीवी अपने शोहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो चाहिए कि वो माँ के साथ ना सोए, और इसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए कि इसकी पाबंदी बहुत जरूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफज किए हैं कि अगर इन अहकाम की पासदारी ना की गई तो इसका नतीजा बड़ा खतरनाक है। इसी तरह जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में एहतियात करे। बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना हो तो वो भी सर पर बोसा ले। इसी तरह बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे।
क्योंकि अगर ये एहतियात ना बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभर गई, तो इस सूरत में इस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उसकी बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और उसका निकाह टूट जाएगा। और ये हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो भी अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात बरतें। अहकामे शरीयत के मुताबिक उनको अपने बिस्तर से और इसी तरह बहनों के बिस्तर से दूर रखें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को ना सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जाता है और उनको हदूद नहीं बताई जाती और फिर बाद में रोना रोया जाता है जो बेसुध होता है। इसलिए जरूरी है कि बेटे को 7 साल से ऊपर होने पर बाप के पास सुलाया जाए, लेकिन माँ के पास ना सुलाएं। और बेटी माँ के पास तो सो सकती है लेकिन बाप के पास ना सोए। इसी तरह एक अहम रिश्ता सास और दामाद का भी है। अगर निकाह के बाद शोहर ने अपनी सास को माँ समझने की बजाय बदनीति से काम लिया जिससे वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनमें शहवत आ जाए, तो बीवी उस पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। जो हदूद शरीयत ने तय की हैं, उन हदूद की पासदारी करे, क्योंकि निकाह सिर्फ बीवी के साथ होता है और उसकी ज़ौजियत के लिए सिर्फ उसकी बीवी हलाल होती है। लिहाजा बाकी सब रिश्तों के साथ बर्ताव में एक मर्द को बड़े एहतियात की जरूरत है। अब ससुर के लिए भी हुक्म है कि बहू को अपनी बेटी जैसा समझे, उसको बेटी का दर्जा दे। अब जिसको दीन की समझ होगी और शरीयत की समझ होगी तो वो इन रिश्तों में जो फासले तय हैं उनकी पासदारी करेगा, लेकिन जो शरई हसूल से नावाकिफ होगा वो इनकी पासदारी नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर ससुर और बहू में शहवत का रिश्ता कायम हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। आजकल के रिश्तों में पहले तो बेतकल्लफियां इख्तियार की जाती हैं और जिन बेतकल्लफियों को बुरा नहीं जाना जाता, जो बाद में इस हद तक चले जाते हैं लोग अपना निकाह ही तरवा बैठते हैं। खुदारा शरीयत को सीखिए और इस पर अमल पैरा हो जाएं ताकि हमारे रिश्ते पाक रह सकें और हमारे घरों में मज़कूरा वाला सूरत हाल भी पैदा न हो। सबसे बेहतर रास्ता ये है कभी भी दो मुखालिफ हम जिन्सों को अकेला बैठने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि इनमें तीसरा शैतान होता है जो कि किसी भी पाक रिश्ते को खत्म कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से दूर रखे और हमें हमारे रिश्तों में पाक दामनी अता फरमाए। इस तरह के मजीद वाकयात और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।